हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में। तो जहां हमें विप्रो के अंदर आज के दिन ऑलमोस्ट 3% की तेजी हमें देखने को मिल चुका है। 509 रुपये के आसपास करंटली ड्यूरिंग द मार्केट ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। अभी भी मार्केट क्लोज होने के लिए आधे घंटे से भी ज़्यादा का टाइम हमें बचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो आज के दिन बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आएगा कि सर विप्रो कंपनी के अंदर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से हमें 3% तक का तेजी आया, राइट। तो उस न्यूज़ के बारे में हम लोग जानेंगे, जो अपडेट आया है, जो न्यूज़ आया है उसके बारे में जानेंगे। अभी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर क्या न्यूज़ आया है। तो दोस्तों जो न्यूज़ बिल्कुल भी कंपनी के अंदर नहीं आया। जो रिसेंट बेसिस के ऊपर आपको पता होगा, जो लोग चैनल को फॉलो करते हैं, कंपनी ने क्या किया था, एक इम्पॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस था उस लेवल को ब्रेकआउट दिया था, रिटेस्ट किया था और यहाँ से बाहर निकल चुका था। अभी कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर कंपनी के अंदर तेजी नज़र आ रही है। तो जब भी आपको विप्रो के अंदर करंटली तेजी नज़र आए तो ऐसा मत मानना कि कोई अपडेट आया है, कोई न्यूज़ आया है। ये न्यूज़ बेसिस के ऊपर तेजी नहीं है। जो टेक्निकल चार्ट्स के अंदर जो पैटर्न हमें क्रिएट हुआ था, इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट दिया हुआ था, उसी की वजह से हमें तेजी नजर आ रही है। एंड देखते देखते विप्रो जैसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी एंड लार्ज कैप कैटेगरी वाली कंपनी के द्वारा एक महीने में 13% तक का रिटर्न्स दे चुका है। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे बहुत सारे लोगों के द्वारा 650 रुपए के आसपास विप्रो को उन्होंने बाइंग किया है। कई सारे लोगों के द्वारा 550 रुपए के आसपास एंड कई सारे लोगों के द्वारा 600 रुपए पर भी विप्रो को बाइंग किया है। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे इन सभी के सभी लोगों को लॉस हो रहा है। लेकिन दोस्तों एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा कि अभी भी कंपनी क्या है ना, गिरावट के अंदर मिल रहा है। लगातार कंपनी अच्छा खासा अभी भी 29% की गिरावट के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो हो सके तो अगर आपने हायर लेवल के ऊपर बाइंग किया है तो ज़रा बहुत अच्छा खासा कंपनी को एवरेज आउट करना, बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, हर एक गिरावट के अंदर बाइंग करना, कि ताकि सारा जो लॉस है आपको रिकवर हो और आने वाले फ्यूचर में ये कंपनी बहुत अच्छा खासा आपको रिटर्न दे। क्योंकि विप्रो का पास्ट का परफॉर्मेंस आपको पता ही होगा कितना गजब कंपनी ने शेयर होल्डर्स को मुनाफा दिया है, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे बहुत जल्द हमें बड़ी तेजी देखने को मिलने वाली है। ये तेजी दोस्तों कुछ भी नहीं है। अभी एक्चुअल बेसिस के ऊपर जो रिकवरी है ना विप्रो की, ये लेवल्स तक हमें तेजी आ सकती है, जो कि करंट प्राइस से अभी भी कंपेयर करेंगे तो 29% तक का और आपको रिकवर विप्रो कर सकता है। तो ये तेजी आने का पीछे जो रीजन है वो कहीं ना कहीं 2 से 3 रीजन है। तो सबसे पहले रीजंस की अगर बात की जाए तो आप सभी को पता होगा, मैं लगातार विप्रो का आपके साथ अपडेट शेयर कर रहा हूँ। कंपनी का डिलीवरीज का डेटा मैं आपके साथ शो कर रहा हूँ। तो डिलीवरीज के अंदर, डेटा के अंदर क्या हमें देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी डिलीवरीज हमें देखने को मिलता है, जो कि परसेंटेज के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। उसके साथ साथ आज के दिन जो डिलीवरीज हमें देखने को मिला है ना, ये अपडेट है 2 बजे तक का, राइट। यानी कि 2 से 2:30 बजे तक का ये अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी भी अगर आप देखोगे तो 50% तक के डिलीवरीज हमें देखने को मिल रही है। एंड अभी भी मार्केट क्लोज होने के लिए आधा घंटा बचा हुआ है, 30 मिनट्स बचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा कंपनी के अंदर डिलीवरीज के जो परसेंटेज है वो हमें बढ़ सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली विप्रो इस कंपनी के अंदर मोर देन 60% तक के डिलीवरीज हर एक दिन देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि रिसेंटली कंपनी ने जो ब्रेकआउट किया है ना, उसी ब्रेकआउट के बाद कंपनी जैसे सस्टेन किया था वैसे सस्टेन करने के बाद बड़े बड़े प्लेयर्स की एंट्री हो रहा है। जहां आप फॉरेन इन्वेस्टर्स बोल सकते हो, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बोल सकते हो, या फिर म्यूचुअल फंड्स बोल सकते हो। तो अभी अगर म्यूचुअल फंड्स का नाम निकला है तो हम लोग क्या करेंगे ना, म्यूचुअल फंड्स का डेटा आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि हर एक महीने का डेटा आप देख सकते हो। ये है दिसंबर 2023 का और ये मार्च 2024। आप देखिएगा कि दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई लगातार दोस्तों बाइंग किया गया। हर एक तरफ आप देख सकते हो कि ग्रीन ही ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है। तो ग्रीन इंडिकेट्स करता है बाइंग के लिए एंड रेड इंडिकेट्स करता है सेलिंग के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्या आपको यहाँ कोई रेड दिखाई दे रहा है? नहीं। इसका मतलब क्या है कि म्यूचुअल फंड्स विप्रो ये कंपनी को लेके बहुत ज़्यादा बुलिश है और लगातार ये डेटा मैं आपके साथ बहुत पहले से शेयर करते आ रहा हूँ। और उस समय विप्रो के अंदर कोई तेजी, कोई रिकवरी नज़र नहीं आ रही थी, कोई रिकवरी कंपनी के अंदर नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया था कि अगर म्यूचुअल फंड्स माल उठा रहे हैं, अगर ये बाइंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ को ऐड कर रहे हैं, तो समझ जाना कि आने वाले समय के अंदर बड़ी तेज़ी देखने को मिलने वाली है। अभी भी म्यूचुअल फंड्स लगातार बाइंग कर रहे हैं एंड रिसेंटली कंपनी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बाइंग हमें की जा रही है। तो आप समझ सकते हो जो 30% तक की गिरावट के अंदर अभी भी विप्रो कंपनी हमें ट्रेड कर रहा है ना, वो बहुत जल्द बड़ी रिकवरी हमें कर सकता है। तो अभी हम आ चुके हैं इनके मूविंग एवरेज वाले टेक्निकल चार्ट्स के अंदर। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो, ये जो एक येलो लाइन आपको दिखाई दे रहा है 50 दिन का मूविंग एवरेज है, और जो ग्रे लाइन आपको दिखाई दे रहा है 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो जब भी कंपनी 50 दिन के
मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन करता है, 200 दिन के मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन करता है, वैसे कंपनी इससे पहले एक एग्जांपल देखिएगा ये एग्जांपल, इसके ऊपर दोस्तों गौर से ऑब्जर्व करना। दोनों मूविंग एवरेज को विप्रो के द्वारा ब्रेक डाउन किया गया था, लेकिन डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करके कंपनी के अंदर जैसे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया वैसे लगातार तेजी आया। अभी भी अगर आप देखोगे पैटर्न मैंने पहले भी शेयर किया था कि कंपनी ने मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन किया, डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया, रिटेस्ट किया, और वैसे कंपनी के अंदर तेजी अभी बहुत जल्द आ सकती है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत जल्द कंपनी 600 रुपीज़ तक का भी लेवल्स हमें अचीव कर सकते हैं। 600 रुपीज़ तक का जो टारगेट है ना, वो विप्रो के अंदर दिया है मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज फर्म के द्वारा। आप देख सकते हो विप्रो का जो टारगेट है वो 600 रुपये का दिया है। तो चलिए अभी हम आ चुके विप्रो के टेक्निकल चार्ट्स के अंदर। मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था, कोई न्यूज़ नहीं है। अभी जो तेजी आया है ना वो टेक्निकल चार्ट्स को लेके, क्योंकि करंटली टेक्निकल चार्ट्स विप्रो का बहुत ज़्यादा बुलिश था। तो यही कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल था और ये विप्रो का एक सपोर्ट लेवल था। इसी के बीच में विप्रो में दोस्तों ट्रेड कर रहा था, राइट। लेकिन जैसे कंपनी ने ये लेवल्स का ब्रेकआउट किया, जैसे वन डे की कैंडल या क्लोज हुआ, वैसे मैंने आपके साथ वीडियोस क्रिएट करके शेयर किया था, जरूर कंपनी के अंदर बाइंग करना, अच्छी खासी तेजी आएगा, राइट। एंड धीरे धीरे करके बहुत अच्छा खासा प्राइस एक्शन क्रिएट करके कंपनी आगे बढ़ रहा है। अभी ये कंपनी क्या है ना, बहुत जल्द 540 रुपीज़ तक का पहला टारगेट अचीव करेगा, क्योंकि इससे पहले भी कंपनी ने यही लेवल्स के ऊपर रजिस्टेंस लिया था। जैसे ये लेवल्स का कंपनी ब्रेकआउट करेगा वैसे और ज़्यादा तेजी हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि विप्रो कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है एंड कंपनी एआई के अंदर काम कर रहा है। अभी हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो जहां हमें टाटा मोटर्स के अंदर आज के दिन अगर आप देखोगे तो ओवरऑल ये भी ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस है, जो कि 1.5 से 2% तक की तेजी हमें देखने को मिल रही है एंड 968 रुपीज़ के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो टाटा मोटर्स कंपनी को लेके बहुत सारे अपडेट्स। तो चलिए सबसे पहले अपडेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला अपडेट मैंने आपके सामने ओपन किया है, टाटा मोटर्स टू डीमर्जर पैसेंजर कमर्शियल व्हीकल बिजनेसेस बाय फाइनेंशियल ईयर 2025, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025 तक टाटा मोटर्स क्या करने वाला है, डीमर्ज करने वाला है। जो पैसेंजर व्हीकल वाला बिजनेस है, कमर्शियल व्हीकल वाला बिजनेस है, उसको डीमर्ज करेगा। तो जब भी कंपनी डीमर्ज करेगा, कंपनी को और ज़्यादा एडिशनल कंपनी के अंदर बेनिफिट्स मिलेगा, कंपनी के अंदर पॉजिटिविटी जनरेट होगा और लॉन्ग टर्म के अंदर और ज़्यादा इनका कंपनी आगे बढ़ेगा। तो चलिए अभी हम आ चुके नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो ये अपडेट अगर आप देखोगे, टाटा मोटर्स टू इन्वेस्ट ओवर 45,000 करोड़, कितना 45,000 करोड़ इन अ कार बिजनेस बाय फाइनेंशियल ईयर 2030, यानी कि इनका मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2030 तक ये क्या करने वाला है, कार बिजनेस के अंदर 45,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाला है और ज़्यादा नए नए टेक्नोलॉजीज़ को ऐड करेगा और ज़्यादा अपना बिजनेस को एक्सपांड करेगा। अभी क्या है ना, इनके व्हीकल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन अभी भी दोस्तों वो कंपनी जितना डिमांड है उतना ज़्यादा फुलफिल नहीं कर पा रही ऑन द टाइम। बहुत सारे ऐसे भी इनके कस्टमर्स है जो कि ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 8 to 10 वीक्स बुकिंग करने के बाद उनको वेटिंग पीरियड के अंदर रहना पड़ता है, राइट। तो ये सॉल्व करने के लिए कंपनी ने बोला गया है कि हम लोग इन्वेस्ट करेंगे फाइनेंशियल 2030 तक 45,000 करोड़, तो जिससे क्या होगा ना, कंपनी का और ज़्यादा बिजनेस आगे बढ़ेगा। अभी हम आ चुके अगले अपडेट की ओर। तो टाटा मोटर्स एम फॉर 20% मार्केट शेयर इन इंडियन पैसेंजर व्हीकल्स बाय फाइनेंशियल ईयर 2030। तो इनका यह मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2030 तक ये क्या करने वाले हैं, 20% तक का जो मार्केट शेयर है इंडियन पैसेंजर व्हीकल्स का, उतना ये लेके चलने वाले हैं। तो इससे भी कंपनी का जैसे बिजनेस आगे बढ़ता है, आप समझ जाना बिजनेस आगे बढ़ेगा, कंपनी के अंदर ग्रोथ आएगा, रेवेन्यूज बढ़ेगा, प्रॉफिट्स बढ़ेगा एंड ओवरऑल लॉन्ग टर्म के अंदर टाटा मोटर्स को ही इसका बेनिफिट्स मिलेगा। अभी हम आ चुके अगले अपडेट की ओर। टाटा मोटर्स एक्सप्लोर बाइंडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल रूफटॉप सोलर सिस्टम फाइनेंस। तो बेसिकली इनके द्वारा ये भी हमें अपडेट किया गया है। इनके द्वारा क्या बोला है देखिएगा, द ऑटोमेकर इज वर्किंग विद द टाटा पावर एंड टाटा सोलर फॉर दिस ऑफरिंग दैट बंडलिंग्स फाइनेंस फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड रूफटॉप सोलर सिस्टम। तो दोस्तों इतने सारे अपडेट्स हमें टाटा मोटर्स से रिलेटेड देखने को मिल रहे थे, जो हर एक अपडेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। एंड रिसेंट बेसिस के ऊपर मैंने टारगेट भी आपके साथ शेयर किया था कि शेरखान ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टाटा मोटर्स कंपनी को लेकर ये बहुत ज़्यादा बुलिश है। इनका मानना है बहुत जल्दी कंपनी 1190 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव कर सकते। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर काम करता है, कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर काम करता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर काम करता है, उसके साथ साथ जो जैगुआर
रोवर एंड लैंड रोवर का जो लग्जरियस सेगमेंट है उसके अंदर तो कई गुना अच्छा कंपनी परफॉर्म कर रहा है, जिस वजह से बहुत जल्द कंपनी बड़ी तेजी देखने को मिल सकता है। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है वर्थ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड। 414 पर ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में ये कंपनी ने 2300% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स के बना के दिया है। रिसेंटली कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 10 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।